केवल राजनीति की जा रही है और कोई बात नहीं। जमीन जिहाद पे आपने नाम लिया। ये लैंड जिहाद है, वक्फ बोर्ड के नाम पर एक लैंड जिहाद है। ये वो इसलिए है कि हमारे यहाँ जयपुर नगर में 14 बीघा भूमि जो हवामहल विधानसभा में आती है और उस भूमि को पीढ़ियों से देखा जा रहा था कि राजा बदन का महल है और महल की 14 बीघा भूमि है। खसरा नंबर 266 जीडीए के नाम वो चढ़ चुका है, जो कभी राजा बदन का था। जाट राजा सूरजमल जी ने अपने सिले पे सगा, जिसने ईमानदारी से उनके साथ जो काम किया, उनको भूमि और महल दान किया। उसमें राजा बदन सिंह जी को ये भूमि भवन दिया। उस भवन में, महल में आज एक बना दिया गया है जिसको बोलते हैं इमामबाड़ा। कब्जा किया अचानक, सच में अंदर कोई पूजा स्थान है भी नहीं। उसके अंदर परिवार रहते हैं, बहुत सारे बच्चे बच्चियां उसमें रहते हैं और एक फैमिली, 2-3 फैमिली का कब्जा है। ऐसे ही 14 बीघा भूमि पर अचानक रातों रात बोर्ड लगा दिया। हमने विरोध किया तो उसको उन्होंने गलत रूप में बता दिया, लेकिन वो 14 बीघा भूमि सीधे सीधा कब्जे का मामला है। हमने उसकी पूरी रिपोर्ट, पूरे पेपर्स हमारे डिपार्टमेंट को अवगत करा दिए हैं। इसी प्रकार से करबला रोड पर लगभग आज के 2 महीने पहले वक्फ बोर्ड के नाम पे 27 परिवार मुस्लिमों को निकाला गया। वो मुस्लिम परिवार मेरे पास आए, मैंने उन्हें लाइव किया और कुछ चैनल वाले उस समय मौजूद थे। उन्होंने उनको देखा और पूछा क्या पीड़ा है। बोले पीड़ा यह है कि हमारे को मुस्लिम लॉ बोर्ड और मदरसा बोर्ड, इस प्रकार के कुछ बोर्ड बने हुए हैं जिनमें हम रहते आ रहे थे। और कब से रहते आ रहे हैं? आज़ादी के बाद से हम रहते आ रहे हैं। तो आज़ादी की बात से रहने वालों को अचानक इन्होंने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले बाहर निकाल दिए जमीन से और उन भूमियों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। उन्होंने खुद ने अपने इंटरव्यू में बताया, ऐसा जो मैं सुन रहा था वहां खड़ा खड़ा, कि ये लोग बाबा क्या करते हैं, ये भूमियां कब्जा करते हैं, एक अपनी कमेटी बनाते हैं, उन कमेटी पे अपने अपने नाम, अपने मिलने वाले रिश्तेदारों के नाम पट्टे काट लेते हैं, इनको जमीनों को कब्जा करके बेचते हैं, किराए पर चलाते हैं और इन जन्मों को दुरुपयोग किस किस रूप में करते हैं वो। लेकिन किसी गरीब कल्याण की कोई योजना के काम में लिया हो, उस पर कोई गुरुकुल बन गया हो, कोई शिक्षा का केंद्र बन गया हो, कोई आश्रम बन गया हो, कोई वृद्धाश्रम बन गया हो, कोई भी उसमें कोई फुलवारी लगाई हो, पेड़ पौधे लगाए हो, कोई जन कल्याण का काम किया हो, तो मुझे बता दो। मुस्लिम लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड ने आज तक कोई भले का पुण्य का काम किया हो, जनता के हित का काम किया हो, समाज के हित का काम किया, तो मुझे बता दो। कंप्लीट सिद्धिरमैया जी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि जमीनों का सिर्फ जिहाद है, लैंड बैंक है, जमीनों को इकट्ठा करना है और उसका दुरुपयोग करना है। और इनको भी अंदाजा नहीं है, रमैया जी जितने भी लोग हैं, इनको अंदाजा नहीं है कि कितने अनगिनत। हमारा इसमें कोई विषय नहीं, ये तो पहले से मांग चली आ रही है, जनता की मांग चली आ रही है। दुनिया इस बात को मान रही है कि भाई भारत में इस प्रकार से इतना लैंड बैंक क्यों किया जा रहा है, कौन कर रहा है ये। अच्छा, मुस्लिम समाज को भी क्या हित दिया है, इसे बता दीजिए आप। मुस्लिम समाज का भला क्या किया इन जमीनों के अतिक्रमण करने के बाद में? भाजपा की अकेले की मांग नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की मांग है। मुस्लिम समाज के लोग भी पक्ष में हैं कि भाई ये जमीनों का जो लैंड बैंक बना के ये दुरुपयोग करती है कुछ कमेटियां, कुछ लोग, कुछ उनके पदाधिकारी, उससे लाभ किसी को नहीं हुआ है। आज तक किसी जमीन पे कोई अस्पताल बनाया हो, किसी गरीब की मदद के लिए कोई काम किया हो, विद्यालय बनाया हो तो मुझे बता दें, कोई गुरुकुल बनाया हो तो मुझे बता दें, किसी गरीब के रहने के लिए घर बनाया हो तो मुझे बता दें। सिर्फ जमीनें इकट्ठी करना, उनका दुरुपयोग करना, उन्हें बेच के खाना, लैंड बैंक बनाकर और उस पर और कई प्रकार के कृत्य करके और अपना उपार्जन का साधन बनाना, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। इसलिए सीधा सीधा वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए और ये जमीनों को जिस प्रकार से खुर्द-बुर्द किया, जिन लोगों ने किया, इन सबकी पूरी जांच होनी चाहिए। और इतनी जमीनें अनगिनत रूप से ये बोर्ड लगाकर कब्जा कर लेते हैं, इनको रोकने की क्या परंपरा नहीं है? क्यों ना यहाँ कानून काम करता अपना। जल जीवन मिशन का ये विषय चलता आ रहा है। पिछले कांग्रेस शासन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। केंद्र सरकार के अरबों रुपए हर घर तक जल की योजना का, नल की योजना का पैसा था, लेकिन वो धरातल पे पहुंची नहीं, सिर्फ कागजों में पहुंची। आज तक हमारी विधानसभा में कई शिकायतें रोज आती है कि भाई हमारे यहाँ पाइपलाइन डले का कागज है, ये पाइपलाइन डली नहीं, नल में जल आया नहीं। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से बड़ा घोटाला है, उसकी जांच चल रही है। और मैं मानता हूं
कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, तभी तो आज इतने समय से लगातार परतें खुलती आ रही है और खुलने पर ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इसमें पैसे का दुरुपयोग भी हुआ है और अपने मिलने वालों को कोई फायदा पहुंचाने के लिए या ठेकेदारों या उस संबंधित अधिकारी उन्होंने मिलकर इस डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कोई झालामझोल तो किया है। तो निरंतर जांच चल रही है। आप देखिए, भाजपा की सरकार है, सुशासन है, यहाँ पर इन बातों की कहीं जगह है नहीं। तो ये मानो कि कहीं इस प्रकार के लोग हैं तो समय अनुरूप सब पर कहीं ना कहीं कार्रवाई